नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल, गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार को आखिरकार मंत्री पद मिल ही गया। गुरुवार को जब सुदिव्य कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली तो गिरिडीह में उत्साह का माहौल बन गया। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई खिलाई। लोगों ने कहा कि अब इस क्षेत्र का विकास और भी तेज गति से होगा। आपको बता दें कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जब बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार बनी तो गिरिडीह विधायक चंद्रमोहन प्रसाद मंत्री बने। 2005 में चंद्रमोहन को झामुमो प्रत्याशी मुन्ना लाल ने हरा दिया था। इसके बाद गिरिडीह से कोई विधायक कभी मंत्री नहीं बन सका। इस बार जब सुदिव्य कुमार दोबारा जीते तो उन्हें मंत्री पद मिल गया। इधर सुदिव्य कुमार के मंत्री पद की शपथ लेते ही कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। झामुमो के जिला कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसे गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि विकास पुरुष माने जाने वाले विधायक सुदिव्य कुमार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार ने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में झामुमो से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। आज वे मंत्री बन गए हैं। इसके लिए जिले की जनता ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद दे रही है। आज पूरे गिरिडीह जी के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव का क्षण है। इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि को, एक जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सुदिव्य कुमार सोनू, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, आज मंत्री पद तक पहुंचे हैं। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और निश्चित रूप से इस जिले के साथ साथ पूरे राज्य के लोगों के लिए और इस विधानसभा क्षेत्र में एक विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे। और जो योजनाएं, जो कार्य उनके दिमाग में था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के मन में था, सरकार के पास था, जो नहीं हम लोग कर पाए थे, धरातल पर नहीं उतार पाए थे, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये 5 वर्षों में एक बड़ी लंबी गाथा लिखी जाएगी और अंतिम व्यक्ति तक इस राज्य के हेमंत सोरेन नेतृत्व के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उसे जन जन तक पहुँचाने का काम करेगी सरकार। और साथ साथ मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में संगठन में मजबूती के साथ उनके और संगठन के कामों को भी आगे बढ़ाएंगे और सरकार के कामों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। से मंत्री पद का सफर निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित करता है, गिरिडीह के माटी को गौरवान्वित करता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सुदिव्य कुमार सोनू जी को, जो विधायक रहकर गिरिडीह में एक विकास पुरुष के नाम से जाने गए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का ये फैसला स्वागत योग्य है। और कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि उनका फैसला राज्य सरकार के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा और सरकार की बड़ी उपलब्धि रहेगी। चाहे इनको जिस क्षेत्र में भी इनका मंत्रालय मिलेगा, निश्चित रूप से उनको पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी से झारखंड सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मंत्री बनने के लिए गिरिडीह विधायक सोनू भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और झारखंड के विषम गुरु शिबू सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोटि से आभार व्यक्त करता हूँ कि गिरिडीह के लिए इतना एक मंत्री दिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहले विधायक थी, कोई मंत्री बना हो गिरिडीह में। और गिरिडीह आज जश्न, पूरा जश्न में डूबा हुआ है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के IMS रोड होटल ऑर्बिट के नजदीक में अवस्थित चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर लिया जाएगा। विदित है कि 2 दिसंबर 2024 को शहर के जाने माने सामाजिक एवं सूचना अधिकारी कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने झारखंड सरकार को एक पत्र प्रेषित कर जर्जर हो चुके चिल्ड्रन पार्क का जीर्णोद्धार करने के संबंध में मामले को प्रमुखता से उठाया था। झारखंड सरकार के द्वारा 4 दिसंबर 2024 को पत्र के माध्यम से श्री खंडेलवाल को सूचित किया कि पार्क के जीर्णोद्धार कार्य के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है तथा यथाशीघ्र निविदा के माध्यम से जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। खंडेलवाल ने मामले में संज्ञान लेते हेतु सरकार का आभार प्रकट किया है तथा उम्मीद जताई है कि जल्द ही पार्क का जीर्णोद्धार कर लिया जाएगा एवं शहर वासियों को पुनः पार्क का लाभ मिल पाएगा।
डीआरडीए सभा कक्ष में गुरुवार को डीडीसी स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना, अबुआ आवास व मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को बेहतर कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप आवास योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करते हुए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं को गति के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका में हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसमें किसानों को भारी क्षति पहुंचाने की खबर है। बताया जाता है कि एक होटल को पूरी तरह से हाथियों की झुंड ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही होटल में रखे अनाज भी चट कर गए। इतना ही नहीं, हाथियों ने पास के खेतों में लगे गन्ना, आलू और धान की तैयार फसल को रौंद डाला है। साथ ही खेत में लगे लहसुन, गोभी, टमाटर, बीन्स, बैगन, प्याज आदि को भी नुकसान पहुँचाया है। साथ ही कई घरों के बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त किया है। हालांकि हाथियों के झुंड के आने के खबर के बाद वन विभाग हरकत में आई और हाथियों को खदेड़ने में जुट गई। देर रात तक हाथियों के झुंड को खदेड़ने में वन विभाग की टीम लगी रही। बताया जाता है कि हाथियों के झुंड ने किसान ग्रामीणों का लगभग 1 लाख तक का नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के झुंड को खदेड़ने में वन विभाग की टीम में शामिल डिल्लो रविदास, सरफराज, विष्णु राय आदि देर रात तक मशक्कत करते रहे। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव के दूसरे दिन श्री रामचरितमानस 24 घंटे का अखंड पाठ आयोजन की शुरुआत की गई। मुख्य यजमान पवन डंडारिया मोती स्टोर थे। पाठ 5 पंडितों की देखरेख में संपन्न हुआ। राम विवाह का संपूर्ण कार्यक्रम मंदिर के पुजारी राजू पंडित व बंटी पंडित की देखरेख में हो रहा है। आयोजन को सफल बनाने में श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति की पूरी टीम तन मन धन से लगी हुई है। मुख्य रूप से रिंकू अग्रवाल, संजय अग्रवाल, मिट्टू खंडेलवाल, गोपाल खंडेलवाल, अमित बसाईवाला, मुकेश जलान, लाला केडिया व विजय शर्मा का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ कल तीसरे दिन राम विवाह कन्यादान का आयोजन है, जिसके जजमान दीपक बलासिया है। विशेष आकर्षण भगवान श्री राम जी की बारात भी मंदिर प्रांगण से निकाले जाएंगे। अपर समाहर्ता ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक किया। बैठक में मुख्य रूप से राजस्व, नीलाम पत्रवाद एवं दाखिल खारिज के लंबित मामलों से संबंधित किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से अंचलवार राजस्व वसूली, ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों, अवैध जमाबंदी सहित अन्य नए विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण सहित अन्य संबंधित मामलों के विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हुए संबंधित मामलों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिया। साथ ही मासिक राजस्व वसूली की समीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में लंबित दाखिल खारिज मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अवैध जमाबंदी संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर समाहर्ता ने कहा, राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि लोगों को राजस्व से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के बारे में विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।